चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको डिस्कस करें। प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। पहला क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। सिंपल देखो, हमको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। हमने यहाँ पे क्या लिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है। टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे और एन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर तो गैस कांस्टेंट होता है, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा। पी क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगा, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं तो कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स। याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ। और ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हो गया। बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर। याद रखना, प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा। क्लियर। पीवी बराबर एनआरटी। एक चीज, ये इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, पी है पी है, एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ रहा। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। V is a volume of n mole of gas, n mole of gas या any amount of gas या 1 mole of gas या 1 ग्राम ऑफ gas। n mole of gas हमने अभी तो डिस्कस किया, n mole of gas के लिए पीवी बराबर nRT का मतलब है कि इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर फॉर 1 मोल, n मोल ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ मोल। मोल किसका यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ आर। आर का इसमें कौन सा वैल्यू है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते। पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला हो गया। अब तो आर अगर निकालना है तो पीवी बराबर एनटी बराबर आर होगा। क्लियर। तो आर का जो वैल्यू है, कई अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। अगर जूल पर केल्विन पर मोल निकाला तो इसके लिए 8.314 होगा, 8.314 होगा। उसके अलावा ये कैलोरी में निकालो तो ये वैल्यू होगा, लीटर 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकालो तो ये वैल्यू होगा, बट ये वैल्यू कभी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 300 मिलीलीटर ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू 3 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, द फाइनल वॉल्यूम इज। पीवी बराबर एनआरटी है, प्रेशर कांस्टेंट लिया है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट लिया है, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V अपॉन T बराबर कांस्टेंट, तो V1 T1 अपॉन V2 P2। रख दो सिंपल, V1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, V2 नहीं निकल जाएगी आराम से। द डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी किसके बराबर होता है, हमारे पास क्या निकाल रहे, वॉल्यूम। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर, अब देखिए हमें पता है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बटा मॉलिक्यूलर मास, और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, एन इधर ही रहने देना है, एन इधर ही रहना है, तो पीवी बराबर क्या होगा, पीवी अपॉन आरटी बराबर क्या होगा, एन इंटू एन। एन को हम बदल दिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बराबर पीवी अपॉन आरटी। अब मास तो हो गया, इसके नीचे क्या लाना है, वॉल्यूम लाना है, तो ये वाला नीचे ला देंगे, ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी एम अपॉन आर टी इक्वल्स टू एम अपॉन, ये नीचे आ जाएगा पी, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या है, घनत्व। डेंसिटी किसके बराबर है, पी एम अपॉन अपॉन। अगला क्वेश्चन क्या है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 contains how many liter of CO2 at standard temperature and pressure। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मास दिया है,
मास बराबर है 4.4 ग्राम। हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन कितना होगा 4.4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CO2 का याद करो ना, CO2 ये 12 और इसका 16 दुना 32, 32 12 कितना होगा 44, क्योंकि इसका 12 होता है, O का कितना होता है 16, 16 और इंटू 2 32, 32 और 12 44, तो 4.4 अपॉन 44, इसका आंसर क्या होगा 0.1 मोल। अब हमें क्या निकालना है, एसटीपी पे निकालना है, तो हम क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल बराबर इसका फॉर्मूला आता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम हमको निकालना है 0.1, यहाँ पे 0.1 है, इंटू 22.4, क्या होगा आंसर क्या है। अगला है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैसेस कैसा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये एक्चुअली ये थ्योरी किसने बोला था, ये पहले याद रख ले, ये थ्योरी बोला था ग्राहम्स ने, ग्राहम्स कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी हमने डिस्कस किया है रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के रूट के, तो अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पूछा जाए, मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन कितना है और रेट ऑफ डिफ्यूजन हमको चाहिए, तो हमको पता है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन और हाइड्रोजन का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, नीचे आएगा मोलर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और ऊपर क्या आएगा मोलर मास ऑफ हीलियम, क्योंकि इनवर्सली है ना, दोनों इनवर्स डायरेक्टली जाता तब तो इसके ऊपर ये इसके नीचे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बराबर रूट अंडर इसका मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना आता है 4, इसका हाइड्रोजन का 2, तो 2 2 जा 4, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन बटा रेट ऑफ हीलियम कितना होगा, रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो हीलियम से रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला 1.414 गुने हीलियम, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1.414 ऑफ हीलियम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। Which of the following gases will have the highest rate of diffusion, भाई जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम, क्लियर, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम 32, 44, 28, 17, किसका सबसे कम है, इसका सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, the mass of 6.02 into 10 to the power 2 molecules of कार्बन मोनोऑक्साइड इज कितना ग्राम, 28, 14, 56 या 7, अब इसको जोड़, ये है 16 और ये है 12, 16 12 16 है ना मोलर मास, इसका कितना मास है कार्बन का 12। The pressure exerted by a mixture of three gases having a partial pressure P1, P2 and P, ठीक है ना, तो इसका जो प्रेशर exerted by P by a mixture of three gases ये कितना होगा बताइए, ये हमको पता है। सबसे पहले आप समझिए ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर का सम है ना वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये P किसके बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब इसका बुक में दिया हुआ ऐसे भी पढ़ेंगे। Absolute zero is a temperature where all gases expected to have, देखो absolute zero का मतलब है कि उसका जीरो वॉल्यूम होता है, सारे गैसेस का क्या है जीरो वॉल्यूम। According to kinetic theory of gases, according to kinetic theory of gases, kinetic theory of gases में क्या होता है, there is no intermolecular attraction, काइनेटिक एनर्जी और थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता है,
ठीक है ना, एक दूसरे से दूर जाते हैं. Deviation from the ideal behavior will be more of a gases is subjected to the deviation. आइडियल गैस क्या मतलब पीवी बराबर एनआरटी है, बट इससे डेविएशन मतलब ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है. डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर विल बी मोर ऑफ ए गैस इज सब्जेक्टेड टू. क्या होगा अगर कोई गैस ज्यादा डेविएट कर रहा है तो उसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए, कम प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर. देखो उसमें टेम्परेचर कम होना चाहिए बट प्रेशर ज्यादा. इसको समझना जरूरी है, बस थोड़ा ध्यान रखना. अगला क्वेश्चन, नॉन आइडियल गैस अप्रोच आइडियल बिहेवियर. नॉन आइडियल गैस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर. नॉन आइडियल गैसेस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर, ये बिल्कुल उल्टा होता है. उसमें हमने क्या देखा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसमें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी. अगला, वान डर वॉल्स इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ. वान डर वॉल्स इक्वेशन किसके बिहेवियर को करता है, आइडियल गैस नहीं, रियल गैस की बात करते हैं. रियल गैस की रियल बिहेवियर क्या है. When the universal constant is divided by Avogadro number, the ratio is called. अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड करें, इसका वैल्यू क्या आएगा. अगर हम डिवाइड करें इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि R है, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवीजन करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोल्ट्जमैन. ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी एक नंबर है कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा बोल्ट्जमैन. आइडियल गैस इज वन व्हिच ऑबे. आइडियल गैस इक्वेशन कौन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, वो क्या ऑबे करता है. देखो आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना जो तीनों लॉ को फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गेलुजैक लॉ सब. अगला क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and pressure the volume of a gas is directly proportional to number of molecules. This law had given by, किसने ये लॉ दिया था, ये एवोगाड्रो लॉ है. देखो पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, इसमें किसको कांस्टेंट, पी को भी कांस्टेंट है, टी को भी कांस्टेंट है, और आर तो गैस कांस्टेंट होता है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर. Which one law is not related to the gas law? फैराडे लॉ गैस से रिलेटेड नहीं. नेट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी कितना होगा. इसका करंट है 11 2 एंड 2 ग्राम, बट ये छोड़ सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वाला है ना आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोग को सॉल्यूशन में बता दिया. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो रेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन, ये करते बराबर, हाइड्रोजन को ऊपर रख देंगे, मोलर मास 1 और इसका ऑक्सीजन का 32. तो ये H2 का 2 होगा, तो 2 16, तो RO बटा RS इक्वल्स टू 1/4, 1:2. If the vapor density of a gas is molecular mass will be, vapor density of a gas is molecular mass will be कितना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 14. तो ध्यान रखिएगा हमेशा मोलर मास जो वेपर डेंसिटी होता है ना, वेपर डेंसिटी होता है ना, वो अपने मोलर मास का तुलना. फॉर्मूला लिखाई दे रहा हूँ, वेपर डेंसिटी बटे मोलिकुलर मास. तो वेपर डेंसिटी दिया है 14, मोलिकुलर मास क्या होगा 14 at constant pressure the volume of a definite mass of a gas is directly proportional to प्रेशर कांस्टेंट है, PV बराबर nRT, P कांस्टेंट है, तो द वॉल्यूम
मास कांस्टेंट है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर तो कांस्टेंट है तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये किसके हो गए, चलिए मोलर मास भी कांस्टेंट ही है। ठीक, अब मैं बता दूं एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बुक में दिया, वो क्या है, पहला क्वेश्चन है, अगर कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। उसके अलावा दो क्वेश्चन और, when air is blown from a mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky, this is due to the presence of, क्या होता है, एयर को हम ब्लोन करते हैं माउथ से, गुब्बारा फ्लाई इनटू अ टेस्ट ट्यूब, नहीं, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में अपने मुंह के हवा को डालेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में अगर लाइम वाटर हो तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली उसमें प्रेजेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड और लाइम वाटर, ये मिल्की कलर के। अगला क्वेश्चन, यानी लाइम वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है मिल्की। अगला क्वेश्चन, what is the peculiarity of the compound yttrium barium copper oxide, देखो एक YbCO के बारे में, कंपाउंड का नाम है yttrium barium copper oxide, इसके बारे में थोड़ा, इसकी व्हाट इज द पेकुलियरिटी, क्या है इसकी पेकुलियरिटी, इसका बता रहा है, इसका पेकुलियरिटी होता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट